नमस्कार, मैं हूं उज्जवल मिश्रा और मेरे साथ आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे मेरे सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार, उत्तर प्रदेश की सियासत को जमीन से उतरकर समझने वाले और एक बहुत ही शानदार पत्रकार, बिना लाग लपेट के अपनी बात कहने वाले शिवम त्रिपाठी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। जी। शिवम चूंकि उत्तर प्रदेश से आते हैं और लंबे वक्त से मेरे साथी सहयोगी तो रहे ही हैं, साथ ही शिवम जमीन से उतरकर तमाम आपने देखे होंगे मुद्दों को कवर करते हैं। शिवम, आज हम जब इस बातचीत को रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। क्यों- और बंगाल और तमाम राज्यों की तो तारीखें आ गई, लेकिन फिर भी अभी जो वेटेज में सबसे ज्यादा है वो उत्तर प्रदेश है, जबकि चुनाव होने हैं 2027 में, यानी अगले साल। शिवम, बिना दर्शकों की देरी किए हुए सीधे मुद्दे को शुरू करते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत गंभीरता से देख रहा हूं और ये बहुत जरूरी बात हो गई है कि क्या जिस तरीके से केंद्र सरकार के तमाम कानून, जिस तरीके से केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं, जिस तरीके से केंद्र सरकार की तमाम नीतियां और उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी सरकार की तमाम नीतियों को लेकर चर्चा हो रही, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि मैं तमाम चाय टपरियों पर देख रहा हूं, अमूमन मेट्रो रेलवे स्टेशनों पर मैं जाता हूं, वहां सुनता हूं, तो दबे पांव लोग कहते हैं कि यार सरकार को अब निरंकुश हो गई है, इससे इस पर एक लगाम लगानी बहुत जरूरी है। क्या, सीधा सवाल, क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार 2027 में कुछ गड़बड़ हो सकता है? जी, बिल्कुल। मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ। यहाँ तक कि ऐसे वो लोग होते हैं जो शायरी वोट करने के बाद में वो 5 हम्म। साल बाद वोट करने फिर जाते हैं, लेकिन कभी अपने जनप्रतिनिधि से, कभी अपने जिसको वो वोट देते हैं, कभी उससे सवाल नहीं करते हैं। कभी, लेकिन वो भी अब पूछने लगे हैं, वो भी अब सवाल पूछने लगे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या जिन्हें हमने वोट दिया है वो कहाँ गायब हैं। हम्म। एक हम्म। तबका, जैसा कि आप अभी यूजीसी का मुद्दा चल रहा है, इसके बाद में भी आप देख रहे हैं हम्म। गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी मारामारी है। सरकार हम्म। कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गैस है, सिलेंडर है, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बाद देखा जा रहा है कि कई होटल हैं जो आज बंद होने की कगार पर हैं। जो हम्म। पेटीज अगर कहा जाए कि एक चाट की बतासा पेटीज की अगर हम बात करें, तो जो 15 से 20 रुपए या 25 रुपए की मिलती थी, उसका जो रेट है वो भी बढ़ा दिया गया है। आप जाइए अगर हम्म। किसी रेडी पे, और अगर किसी बैठ के आप खाते होंगे तो देखेंगे ठेले पर अगर आप खाते हैं तो 25-30 रुपए मिल जाती होगी। आज जो रेट उसका बढ़ाया रेट है, बढ़ाया लोग दुकान बंद करके चले गए। मैं देख रहा दुकान हूं, वही वही बंद होटल करके चले गए। होटल बंद हो होटल बंद हो चुके हैं, जिनका किराया आप ये समझिए, जो रेंट पर लिए हुए हैं वो अपना रेंट कैसे दे पाएंगे, सबसे बड़ी ये सोचने वाली बात होगी। और सरकार एक हम्म। तरफ दावा करती है कि नहीं, हमने गैस की आपूर्ति हमारे पास है, सारी चीजें हैं। एक तरफ मैंने देखा कि जेपी नड्डा कुछ इस बात को कबूल कर रहे हैं कि हाँ, हालात बिगड़े हुए हैं, और वो ये चीज को भी हम्म। बोल रहे हैं कि ये भारत का कराया नहीं है ऐसा, ये दूसरा हम्म। जो युद्ध चल रहा है उसके पर्पज से उन्होंने इसको जोड़ कर दिखाया कि नहीं, उसकी वजह से, ये सबको पता है कि उसकी वजह से ही ये दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन फिर एक बार सरकार ये शिवम, दावा करती है कि नहीं, शिवम, हमारे पास। ये मैं आपकी बात समझ रहा हूं। सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त और आम जनता से जुड़ा मुद्दा है एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर। तमाम मैंने वीडियोस देखे और मैंने अपनी आंखों से देखा है, लाइन में लोग खड़े, सिलेंडर की कतारों में खड़े हुए सिलेंडर लिए। लेकिन ये केंद्र सरकार की नीति है ना, पेट्रोलियम मंत्रालय की नीति है। क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार की अव्यवस्थित नीतियों का खामियाजा उत्तर प्रदेश में या जो भी राज्य की सरकारों को भुगतना पड़ेगा? जी, बिल्कुल। जब व्यक्ति परेशान होता है फिर वो ये नहीं देखता कि आप केंद्र की, राज्य की, हम आप समझ सकते हैं कि क्या केंद्र है क्या हम्म। राज्य है। लेकिन नीचे तबके का जो आदमी है वो ये जानता है कि भाजपा की सरकार है, योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार, उसे इससे मतलब नहीं कि केंद्र में कौन बैठा है, राज्य में कौन बैठा है। उसे समझाने के हम्म। लिए शायद बहुत ज्यादा बताना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा कि क्या केंद्र के अंदर आती हैं चीजें और क्या राज्य के अंदर आती है। ये बहुत पढ़े लिखे और उन लोग, और एक ऐसा तबका है जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसे सीधे सीधे क्या लाभ मिल रहा है, क्या चीजें महंगी हैं, क्या चीजें सस्ती हैं, सीधा सीधा उसको ये समझ में आता है। तो ये जिस तरीके से देखा जा रहा है, चाहे वो फिर शंकराचार्य जी का मुद्दा रहा हो, उसके बाद में कई नई पार्टियों का जो उदय हुआ है, जिसमें हम्म। आप देख सकते हैं सवर्ण जो है अपनी अलग अलग पार्टियां बनाने का ऐलान कर चुके हैं।
चाहे वो करणी सेना हो, चाहे उसके बाद में अलंकार अग्निहोत्री जो भी अपने पद से इस्तीफा देने के बाद एक नई पार्टी उन्होंने बनाई। तो कहीं न कहीं देखा जाए जातिगत कि योगी पार्टियां जी की छोटी-छोटी। ये जो योगी जी की जो राह है, वो उतनी हुँ, आसान अब नहीं दिख रही है। चैलेंज हुँ, रहेगा इस बार और उसके बाद में आज़ाद समाज पार्टी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये समाजवादी पार्टी के लिए और बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत चिंता का विषय है और आज़ाद समाज पार्टी की अभी रैली थी बाराबंकी में, अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। कहीं न कहीं हुँ। योगी अच्छा, जी की जो सरकार है अब मुझे ये बताइए, अभी बहुत तमाम मतलब मुझे लग रहा है 5, 6, 7 महीने में बहुत बड़े-बड़े मुद्दे आ गए, एक के बाद एक। जैसे आप शंकराचार्य विवाद को ले लीजिए, जो भी अभी माघ पूर्णिमा में हुआ, माघी स्नान नहीं कर पाए। उसके बाद फिर यूजीसी का मुद्दा आ गया। तमाम लोग भड़कते हुए दिखे, खास तौर पर सवर्ण जात के लोग। फिर उसके बाद तमाम मुद्दे महँगाई को लेकर लोग बात कर ही रहे थे, तब तक देखा कि लोगों की बड़े इश्यूज जिन पर बात कर रहे थे वो तो हो ही रहे थे। अब सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ जो एलपीजी सिलेंडर वाला था वो लोगों के आम जनता से इशू आ गया, उनकी रसोई तक पहुंचा। आपको लग रहा है कि जो ग्रह चक्र चल रहे हैं, ग्रह दशा जो है वो बीजेपी के फेवर में कतई जाती नहीं दिख रही है। इसका बिल्कुल बहुत ही खामियाजा ज़्यादा भुगतेगी पार्टी या इसका फायदा अखिलेश यादव उठा ले जाएंगे? बिल्कुल बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थितियाँ हैं, वो बन के तैयार हो रही हैं, उन्हें फेस करना और ये कंट्रोल जो डैमेज हुआ है, इसको डैमेज कंट्रोल करना बीजेपी के लिए, योगी सरकार के लिए बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा अगर इसको कर ले जाती है डैमेज कंट्रोल, तो ये उपलब्धि के हम्म, तौर पर देखा जाएगा। और दूसरा ये कि यूजीसी का जो मुद्दा है, सबसे ज़्यादा अगर हम्म, सवर्ण वोट जो उत्तर प्रदेश में या फिर अन्य जितने हिंदी भाषी राज्य हैं, तो उनमें सबसे हम्म, ज़्यादा सवर्ण वोटर जो है वो भाजपा को लाइक करता है, भाजपा को वोट देता है। आज वही उनके हम्म, विरुद्ध खड़ा हुआ है, चाहे वो हम्म, राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जितने हिंदी भाषी राज्य हैं, उनमें ज़्यादातर देखा जा रहा है कि वो विरोध कर रहे हैं। अभी आप देखिए एक सम्मेलन होता है लखनऊ में, वहाँ से हम्म, ब्रजेश पाठक और उसके बाद में आपके दिनेश शर्मा जी, उनको वहाँ से उठ के जाना पड़ता है। लोग हम्म। गो बैक के नारे लगा देते हैं, वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। तो इस तरीके के और भी ऐसे कई कार्यक्रम होते हैं जहाँ पे जैसे क्या आप आपको देखिए भी लगता है, मैं सोशल बिहार मीडिया में पर देखता हूँ। बिहार में पूरी करिए बात पूरी। भूमिहार समाज के नेता हैं, हम्म। उनको वहाँ से केंद्रीय मंत्री हैं, वहाँ से उनके उन्हीं के लोगों ने भाजपा का झंडा हाथ में लेकर वो गो बैक के नारे लगा दिए। तो कहीं न कहीं भाजपा के मैं लिए भी जैसे बहुत देखता हूँ चैलेंज सोशल मीडिया, जब स्क्रॉल करता हूँ ना, तो तमाम लोग ये भी कमेंट करते हैं कि ब्रजेश पाठक दबाव में काम कर रहे हैं, वो खुलकर खेल नहीं पा रहे हैं, उन पर किसी का हाथ है जो उन्हें दबा रखा है अभी। ऐसा भी लग रहा है क्या आपको? अब बिल्कुल जायज़-सी बात है कि बड़े नेता हैं और कहीं न कहीं राजनीति में ये सारी चीज़ें चलती हैं कि लोग भले ही कुछ कहें, लेकिन हम्म, कहीं न कहीं से दबाव पॉलिटिक्स का प्रेशर तो होता ही है, क्योंकि सबको सत्ता हम्म, प्यारी होती है और सब इतना खुल के किसी की बात रख पाने की हिम्मत नहीं रख पाते हैं। ये हर पार्टी, हर समुदाय के हर हम्म। उस नेता की बात है, ऐसा नहीं कि कई ऐसे लोग हैं तो वो अपने उसी समाज के और नेता पर निर्भर रहते हुए उन्हें लगता है कि हमारे समाज का नेता आवाज़ उठाएगा, लेकिन वो नहीं उठाते हैं। कई जगह ऐसे और होते हैं कि फेल हो जाते हैं उस बीएसपी जगह का पे। फैक्टर क्या रहने वाला है? अभी मैंने देखा कांशीराम जी की जयंती पर राहुल गांधी भी पहुंचे थे संविधान सम्मेलन करने। मायावती ने तो आपने देखा ही पूरी एक मुहिम शुरू कर दी। नोएडा तक में मैंने रैलियां देखी। तो बीएसपी का फैक्टर कुछ बड़ा रहने वाला है या दलित समाज को एकजुट करने की एक कोशिश है कि किसके पाले में आ जाए? राहुल गांधी ने तो भारत रत्न तक की मांग कर दी। देखो है क्या, बहन जी एक बड़ी नेता है और उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी कई जगह उनके बड़े-बड़े नेता हैं, विधायक हैं, कई राज्य में उनके जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बहन जी का चुपचाप बैठ जाना, हम्म। कहीं न कहीं बसपा को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे आपको लकड़ी लगता में है अगर बसपा की सरकार आ सकती है? नहीं, और इस अगर आ तरीके सकती हो से तो वो नहीं क्या जा सकती। फैक्टर, क्या इस समीकरण बने कि तरीके बसपा की सरकार आ जाए? हाँ, अगर सवर्ण बोर्ड को अगर वो बाँध कर अपने साथ ले जाएँ या कुछ कुछ भी ऐसा चमत्कार हो जाए कि सवर्ण बोर्ड उन्हें सपोर्ट कर जाए और इधर बीजेपी तो फिर अगर सवर्ण बोर्ड बसपा में अच्छा खासा चला जाता है, जितना बीजेपी को जाता है,
तो फिर बहुजन समाज पार्टी की मतलब समाज पार्टी। मुझे लगता है जैसे आप कह रहे हो, तो फिर उस नारे का उदय करने पड़ेगा कि ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। उस सिर्फ नारे को ब्राह्मण नहीं दोबारा और से भी, जिंदा करने की जरूरी है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, सिर्फ समीकरण क्या ब्राह्मण। बने बसपा के लिए, वो क्या समीकरण बने? बसपा के लिए समीकरण जो उनका कोर वोटर है वो उसके साथ में, और उसके बाद में मुस्लिम और सवर्ण, हाँ। इसके साथ में, और ओबीसी वोटर है जो बहन जी के काफी साथ रहता है। हम्म। लेकिन जब ये फैक्टर, अगर मुस्लिम वोट और प्लस सवर्ण वोट अगर बहन जी को सपोर्ट करता है या फिर उनके साथ पाले में जाता है, तो फिर जाहिर सी बात है कि बसपा बहुत मजबूती से उभर कर आएगी। लेकिन समाजवादी ठीक है। पार्टी का फिर क्या होगा, ये सोचने वाली बात होगी। और आपको लग रहा है कि जो मुस्लिम है वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा? ओवैसी की अगर मुझे एंट्री लग रहा होती है है तो कि ओवैसी के साथ जाएगा, मुझे किसके साथ जाएगा? मुझे लग रहा है कि मुस्लिम वोट जो है वो एक क्योंकि नगीना, ये नगीना, बहुत नगीना लोग, जिम्मेदारी से आप नगी इसका जवाब दीजिएगा। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव के पिछले कुछ महीनों से आप जो कार्यक्रम, जो उनके काम देख रहे होंगे, वो लगातार, चाहे वो इटावा में मंदिर का निर्माण हो, चाहे इस पूरे कुंभ में आपने देखा नेताजी के नाम से एक पूरा सेक्टर था, टेंट लगाया गया, चाहे माघ पूर्णिमा वाले में आपने देखा प्रयागराज में जो हुआ, इसमें भी नेताजी के नाम से हुआ। पूरी तरीके से अखिलेश यादव अब हिंदू ढांचे में फिट हो रहे हैं, जो सनातनी फैक्टर बीजेपी जिसको पकड़ती थी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं। मुझे मुझे लगता है कि अगर आजाद समाज पार्टी अगर हम्म। अच्छा प्रदर्शन करती है, जो नगीना हम्म। लोकसभा में उसका आपने देखा एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, हम्म। रिजल्ट आया कि आजाद समाज पार्टी का हम्म। पहला सांसद बना और चंद्रशेखर उसके सांसद बने। अगर हम्म। उसी तरीके का कुछ एक्सपेरिमेंट होता है और मुस्लिम वोट अगर आजाद समाज हम्म। पार्टी में जाता है, तो अखिलेश हम्म। यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी और बहुजन बसपा के लिए ये बहुत क्षति पहुंचाएगा, और एक अच्छी पार्टी के तौर पर आजाद समाज पार्टी उभरेगी। इसमें कतई दो राय नहीं है। क्योंकि अखिलेश यादव को दो बार मुसलमान जो मुस्लिम वोट है, एमवाई फैक्टर कहा गया अभी तक, अब पीडी आ हम्म। गया, ये वर्तमान का पीडी है, लेकिन अभी तक एमवाई का फैक्टर चलता रहा। मुसलमानों ने बहुत सपोर्ट किया समाजवादी पार्टी को, आज से नहीं, जब मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे मुखिया उसके, तब से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये फैक्टर जो है चेंज होता आ रहा, और आजाद हम्म। समाज पार्टी के साथ में जो मुस्लिम वोट है ज्यादा तादाद में धीरे धीरे उधर बढ़ता चला जा वो रहा है। शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल। हम्म। अच्छी जो एक वो आखिरी बहन सवाल, जो एक देखो आखिरी सवाल, क्या मुस्लिम आपको, हाँ, पूरी करिए, मुस्लिम बात पूरी वोटों करिए। का क्या है, वो चाहते मुस्लिम वोटों का सीधा सीधा फैक्टर है कि जो बीजेपी को हराएगा वो हम्म। उधर जाए। तो आज की डेट उन्हें लग रहा है कि आजाद समाज पार्टी पंचायत के अच्छा चुनाव प्रदर्शन कर रही कुछ है। डिसाइडिंग फैक्टर बनेंगे विधानसभा चुनाव के लिए? पंचायत के चुनाव का क्या होता है, पंचायत के चुनाव गांव गली मोहल्ले के चुनाव होते हैं। हम्म। उसमें बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता कि 2027 का वो सेमीफाइनल होंगे या 2027 की दशा और दिशा को निर्धारित करेंगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वहां अपने पर्सनल व्यवहार होते हैं, पर्सनल लोग, जिला पंचायत है और प्रधान है, ये सब अपने पर्सनल व्यवहार पे भी बनते हैं। और इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिशा दशा और कोई सेमीफाइनल जैसा कुछ होगा पंचायत। ठीक है शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तमाम ऐसे मुद्दों पर चर्चा होती रहेगी, आपकी जरूरत हमें पड़ती रहेगी। और चूंकि जमीन पर आप रहते हैं, लोगों की नब्ज टटोलते हैं, तो वो जो पूरा समराइज करके आप बताते हैं, वो हमारे दर्शकों के लिए मुझे लगता है बहुत फिलहाल फायदेमंद रहेगा। फिलहाल फिलहाल एक फिलहाल अभी जी। सवर्ण बोर्ड जो है वो शांत है, अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे जाना किधर है। अब ये सारे ही शांत है मुझे लग रहा है, सिर्फ सवर्ण नहीं, सारे ही शांत लग रहे हैं मुझे। नहीं, अब कुछ वोट स्मार्ट वोटर ऐसा हो गया है है। जो कुछ कुछ अब वोट स्मार्ट ऐसा वोटर है हो गया है। जिनका कुछ वोट ऐसा है जो जिनका अभी क्लियर है कि अपना वो कहाँ जाएंगे, सारी चीजें हैं। लेकिन बहुत ज्यादा इस बार यूपी का जो चुनाव है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला, बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा इस बार का जो मुकाबला है। हमें लग रहा है हम्म। त्रिकोणी तो नहीं कहेंगे इस बार, चार तरफ का ये युद्ध लड़ा जाएगा, इस तरीके से कह सकते हैं, ये चारों तरफ से ये युद्ध लड़ा जाएगा, और यूपी का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। बहुत, और इंतजार भी हमें रहेगा, आपकी रिपोर्ट्स का भी इंतजार रहेगा, और आपसे बातचीत आगे भी होती रहेगी दर्शकों के लिए।
आप कंटेंट भी लाते रहिएगा और जो समराइज करके आप निचोड़ निकालते हैं वो भी जरूर बताते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत